सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति की झरोखे से कहानियां सुनाती हूँ। आज मैं आपको ले चलती हूँ मगध देश में। बहुत पुराने समय की बात है। मगध के राजा उस समय बिंबिसार थे और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका आज नाम लोग नहीं जानते हैं तो उसको अंगुलीमाल के नाम से। वो बिंबिसार से बहुत नाराज था, नाखुश था और उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और उनको मार के उनकी उंगलियों को काट के अपने गले में माला पहनूंगा। इस विचार से वो एक खूंखार डाकू बन गया। अब मगध देश की जनता में आतंक छा गया। शाम होते ही, अंधेरा आते ही लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जो भी उस जंगल के रास्ते से गुजरता उसको वो मार के और उसकी उंगली काट के अपने गले में पहन लेता। एक दिन उस गांव से गौतम बुद्ध निकले। उनके साथ में उनका शिष्य भी था। जब वहां उस गांव में पहुंचे तो उस लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, पर उन सबके चेहरे बुझे हुए थे। गौतम बुद्ध ने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है कि आप लोगों की चेहरे की कांति नहीं दिखती। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह से अंगुलीमाल के आतंक ने उन सबको भय की जिंदगी दी है और वो लोग चाह कर के भी शाम ढलने के बाद में अपने घरों से नहीं निकल सकते। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तो मैं उस जंगल से जाता हूँ और देखता हूँ कि इस अंगुलीमाल को परेशानी क्या है। किसी कारण से ही वो आज इस स्टेज पर होगा। सबने बहुत समझाया कि नहीं, वो इतना खूंखार है और इतना ताकतवर है कि वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। पर गौतम बुद्ध ने नहीं माना। उन्होंने कहा एक साधु का जीवन व्यर्थ है अगर वो इस अपने जीवन को बचाने के भय से परोपकार का रास्ता छोड़ दे। और वो जिद करी उन्होंने और वो जंगल में चले गए। शिष्य ने भी बहुत समझाया। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, वरना मैं अकेले ही जाता हूँ। जब वो पहुंचे, वो जंगल से गुजर रहे थे तो वहां पर एक चट्टान के ऊपर अंगुलीमाल बैठा अपने खड़क को शाप कर रहा था। थोड़ी दूर जाते ही उनको पीछे से आवाज, एक कर्कश आवाज आई। उनके कानों में पड़ा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उनके कानों ने कुछ सुना ही ना हो। अब की बार वो कर्कश आवाज और तेज हो गई और फिर कहा, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए। पलटकर उन्होंने देखा तो उनके सामने वही खूंखार अंगुलीमाल खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े बड़े बाल, काला रंग, लाल खूंखार आंखें और हाथ में तलवार। वो उनको घूर रहा था। बुद्ध ने बहुत शांत और मधुर स्वर से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने उनका चेहरा देखा और उसको लगा कि इसके तो चेहरे पर हाव भाव से कहीं डर या भय का संकेत ही नहीं मिल रहा। इस बात से वो बहुत परेशान हो गया और उसने कहा, क्या तुम मुझसे डर नहीं रहे हो। उसने कहा, तुमसे क्या डरना तो है तो सर्वशक्तिमान से डरो। उसने कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ और तुम जानते हो मेरी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाऊं, या इस ये जो उंगलियों की माला मैंने पहनी है इससे तुमको पता चल रहा होगा ये झूठी उंगलियों की नहीं है, ये मानव उंगलियों की माला है। और जितने लोगों को मैंने मारा है उन सब की एक एक उंगली मैंने डाली है ताकि मुझे ये भान रहे, याद रहे कि मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ। गौतम बुद्ध शांत खड़े रहे और मुस्कुराकर बोले, अच्छा तुम ताकतवर हो। तो उसने कहा, क्यों, तुमको महसूस नहीं हो रहा कि मेरे इस खड़क से मैं 10 सिरों को एक बार में काट सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं, ठहर जाओ, तुम गर्दन मत काटो, तुम जाओ, वो जो दूर पेड़ दिख रहा है उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ के ले आओ, काट के ले आओ। उसने कहा, बस इतनी सी बात। उसने कहा, हाँ। अब वो वहां गया और पल भर में वो 10 पत्ते लेके उसने कहा, लो, मैंने तुमको पत्ते दे दिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब जाकर इनको वापस उस पेड़ पे लगा दो। क्या तुम मूर्ख हो सन्यासी, ऐसा भी कहीं होता है
कि जो चीज मैंने एक बार काट दी, किसी ने भी काट दी, वो दोबारा से कहीं जुड़ सकती है? उसने कहा वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो चीज को तुम जोड़ नहीं सकते, उस चीज को काटने का अधिकार तुमको किसने दिया? गौतम बुद्ध के चेहरे की कांति और तेज अंगुलीमाल से सहन नहीं हो रही थी। वो समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूं, इस बात का क्या उत्तर दूं। उसने कहा कौन है जो इसको काट करके दोबारा से जोड़ सकता है? उसने कहा गौतम बुद्ध ने कहा तुम पूरा पेड़ काट दो, क्या वो दोबारा से बड़ा नहीं होता? कौन बड़ा करता है, तुम या मैं? उसने कहा आप उसके समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसने कहा तुम मुझसे डर रहे हो या नहीं? उसने कहा नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार लो। और मुझे ये पता चला है कि तुमने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि तुम 1000 सिर काट करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करोगे। 999 तुम्हारे हो चुके हैं, तो तुम चाहो तो मेरी गर्दन काट के अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हो। अब अंगुलीमाल सोच में पड़ गया कि ऐसे प्रतिज्ञा की पूर्ति करने से क्या फायदा? किसी से भी लड़ने में या किसी से बहस का तभी फायदा है जब सामने वाला भी उसी तीव्रता से और उसी गर्मजोशी से, इनफैक्ट मैं कहूँ तो, कि वो लड़ाई लड़े। एक हाथ से कभी ताली बजते देखी है? नहीं। इसीलिए उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। गौतम बुद्ध की इतनी तेजस्वी बात सुन करके, भगवान बुद्ध की बात सुनने के बाद में उस अंगुलीमाल के आत्मा ने उसको झंझोड़ दिया। उसके अंदर एक अनजानी शक्ति ने वास कर लिया और वो गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गया। उसको ये वो आत्मग्लानि से भर गया। उसको ये एहसास हो गया कि वो अब तक जो कुछ कर रहा था वो गलत कर रहा था। उसकी नाराजगी जिस भी कारण से थी, लेकिन लोगों की गर्दन काट के, लोगों को मार के क्या उसकी वो भरपाई हो सकती थी? उसने कहा प्रभु मुझे माफ करिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान ने भटक गया था और वो फूट फूट कर उनके पैरों में गिर के रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उसको उठाया, गले से लगाया और उन्होंने कहा ठीक है, आज से तुमने अगर अपने आप को बदलने की सोच ली है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और वो उसको लेकर के उस जंगल से नीचे आ गए। अब जब वो उनका शिष्य बन गया था तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम लोग तो भिक्षु हैं, भीख मांगते हैं, दक्षिणा मांगते हैं, जो हमें मिलता है हम वही खाते हैं। तो आज से तुम इसी गांव में जाना जहाँ पे तुमने लोगों को मारा था। उसने कहा भगवान वहां जाऊंगा तो सब मुझे मार डालेंगे, क्योंकि कोई ही शायद ऐसा घर बचा होगा जहाँ पर उसने किसी के परिवार के सदस्य को मारा ना हो। उन्होंने कहा जब तुम परिवर्तित हो चुके हो तो अब तुम्हें परिणाम की क्या चिंता। और वो सहर्ष स्वीकार करके कटोरा लेकर के भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। जैसे वो जंगल में पहुंचा, वहां के लोगों में आतंक और भय सारे में व्याप्त हो गया। सब लोग डर के सहम के अपने अपने घरों में चले गए, छतों पर जाके छुप गए कि अंगुलीमाल उनको देख न ले। अब लेकिन वो उसका तो हृदय परिवर्तन हो चुका था। एक विचार ने उसके जीवन को पूरा बदल दिया था। अब वो जहां जहां जाता गया तो लोग शुरू में तो डरे, पर उनको फिर ये एहसास हो गया कि ये वो अंगुलीमाल नहीं है जिससे हमको डरना चाहिए। और अब ये तो नियम है ना, जो डर जाता है वो मर जाता है। अब जब वो डर गया तो लोग उसके ऊपर हावी हो गए और सब ने पत्थर, डंडे, चप्पल, जूते, जो जिसके हाथ में आया सब ने उसको बहुत मारा। मारते मारते लहूलुहान कर दिया और वो बेहोश हो गए। इस बात से उन लोगों को ये सुकून मिला कि हमने अपना अपना बदला ले लिया। पर क्या उस बदले से उनके वो परिवार का सदस्य लौटा? नहीं। ये हम सभी भूल जाते हैं। हम सबके हृदय में, हम सबके अंदर अगर भगवान का वास है तो अंगुलीमाल जैसी शक्तियों का भी वास है, जहाँ बदला, क्रोध और जलन और गुस्सा, हर तरह की नेगेटिविटी भी हमारे अंदर रहती है। बस फर्क इतना है कि हम जिस चीज को पालेंगे, जिस चीज की हम पालना करेंगे, वही हमारे अंदर स्ट्रांग होता जाता है। जब वो बिल्कुल अधमरा हो गया, सब लोग चले गए छोड़ के। जब उसमें वापस दोबारा से थोड़ी सी चलने की शक्ति आई तो वो भगवान के आश्रम दोबारा से पहुंचा। देखा तो वो पूरा खून से लथपथ था। गौतम बुद्ध ने उसको संभाला और कहा कि तुम्हें तकलीफ हो रही है? उसने कहा नहीं भगवान, तकलीफ तो दिल से होती है, हमारी सोच से होती है, और ये पत्थर तो मेरे शरीर पे लगे हैं।
तो इसीलिए, और मेरी आत्मा तो भगवान में लीन हो चुकी है। मुझे इस चीज का अब कोई कष्ट नहीं है, कोई मलाल नहीं है। उन लोगों ने जो किया, अपना आक्रोश निकाला है, पर मैं अपनी चुने हुए रास्ते को से अब नहीं भटकूंगा। और वो बड़े होकर के और समय के साथ वो एक बहुत महान साधु बने, जिनका नाम गौतम बुद्ध ने अहिंसा रखा था। और उन्होंने जगह जगह जाकर के, गांव गांव, देश देश जाकर के बुद्ध की जीवनी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के तरीके वो सब लोगों को बताए। ऐसा था वो अंगुलीमाल। आशा करती हूँ कि आप सबको भी इस कहानी से यही शिक्षा मिली होगी कि हमारे अंदर के अंगुलीमाल को हमें बिल्कुल उसको बीज समेत निकाल के फेंकना है। बहुत सारे अंगुलीमाल हैं हमारे अंदर, तो एक एक करके उनको चुन चुन के निकालिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि जब हम भगवान से साक्षात्कार में हो तो हमें इस बात का अफसोस ना हो कि जब इंसान का जीवन मिला था तो हमने सत्कर्म नहीं किए। सो चैनलाइज योर डिजायर्स, चैनलाइज द वे ऑफ लिविंग। और चलते चलते बस ये फिर दोहराऊंगी कि सिर्फ एक विचार आपके जीवन में भूचाल ला सकता है। तो क्यों ना हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रख करके वो विचारों को लाएं जिससे हमारा और हमारे समाज का जीवन सुंदर और खुशहाल हो। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंड प्लीज डू नॉट forget to like, share and subscribe to my videos. Take care. Bye bye.